वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीक्ड वीडियोस के बारे में कि लीक्ड वीडियोस क्या है और रियलिटी क्या है। मैं इस वीडियो में पूरा रियलिटी आप लोगों के सामने रखूंगा। अब बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। तो बात करते हैं लीक्ड वीडियोस के बारे में। पाकिस्तान में वैसे भी तो ये लीक्ड वीडियोस बहुत ज़्यादा एक हैजर्ड कंसिडर किया जाता है और ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है ये पॉलिटिकल फिगर्स भी फेस कर रहे हैं। पहले अगर आप लोग देखें तो बॉलीवुड के जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो जब काम से बेजार हो जाते हैं, मीडिया की सुर्खियों से अलग हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो कुछ ना कुछ प्लान करते थे, पब्लिसिटी स्टंट्स जिसे हम कहते हैं। तो वो अक्सर जो जर्नलिस्ट होते थे, जो फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स होते थे, उन पे भड़क जाना, उनको गाली देना, उनको हत्ता के तपड़ मारना। तो फिर अगर वो ऐसा करते, और ऐसी मिसालें मौजूद भी हैं, तो फिर से वो सुर्खियों में आ जाते। तो आजकल तो सोशल मीडिया के दौर है और उस सुर्खियों को हम ट्रेंड कहेंगे। तो आजकल ये एक ट्रेंड बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि लीक्ड वीडियोस की क्या रियलिटी है। लीक्ड वीडियोस की यही रियलिटी है कि आज हमने ट्रेंड पर जाना होता है। हमारे बहुत ज़्यादा इनकम्पिटेंट कंटेंट क्रिएटर जो है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, वो व्यूअर्स न होने की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने व्यूज़ लेना होता है और ट्रेंड्स पे आना होता है, टॉप सर्च इंजन में जाना होता है। तो उन्होंने कोई ना कोई, वो तो वैसे बॉलीवुड का मिसाल मैंने आप लोगों के सामने रखा, वो तो वैसी सेलिब्रिटीज़ है ही नहीं कि उनको कोई वो इसी तरह का किसी को थप्पड़ मारे और वो सुर्खियों का हिस्सा बने या ट्रेंड पे आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं फिर, ज़्यादातर इनकम्पिटेंट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या सोशल मीडिया नामो नेहाद इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रहना वीडियोस जो कि काबिल एतराज़ क्लिप्स होते हैं, वो किसी न किसी सोर्स के ज़रिए वायरल कर देते हैं। और फिर आपको तो पता है सोशल मीडिया के जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, गाइडलाइंस आपको पता है, वो तो नहीं आते, लेकिन वो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए या प्राइवेट चैट्स के ज़रिए भेजे जाते हैं। और फिर हम जैसे लोग जो फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, वही सर्च करते हैं और हम बार बार गूगल पर सर्च करते हैं कि फलाना की लीक्ड वीडियोस और फलाना की लीक्ड वीडियोस, और ये चीज़ें हम सर्च करके उनको टॉप ट्रेंड तक ले जाते हैं और उनकी व्यूअर्स में भी इजाफा होता है। और इसमें कोई भी कोई भी शर्म, कोई भी इन्फ्लुएंसर ये महसूस नहीं करता कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मेरे डिग्निटी के लिए, मेरी मजहब के लिए, मेरे मुल्क के लिए ये कितना डैमेजेबल हो सकता है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का भी कोई चेक एंड बैलेंस इस चीज़ के ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और इंडिया में भी, साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया में भी ये ट्रेंड चलता आ रहा है। और पहले तो लोग समझते थे कि किसी ने फलाना टिकटॉकर्स के साथ या इन्फ्लुएंसर के साथ ज़्यादती की है, लेकिन अब ये है, हमारा जो एनालिसिस है वो अब ये है कि ये खुद ब खुद ये वीडियो बना के प्लान करके, प्लान्ड प्रमोशन इसे कहते हैं, ये लोग शेयर करते हैं और इसमें कोई ये लोग महसूस नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदार हम भी हैं। और हम क्यों हैं, हम इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना हमें अखलाक की रज़ाइल का पता नहीं है कि हम ये जो इन्फ्लुएंसर, नामो नेहाद इन्फ्लुएंसर से उनको टॉप सर्च पे लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमारी कोई और इन्फ्लुएंसर जो है सोसाइटी या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, वो हम देखते तक नहीं हैं, लेकिन हम तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमने तो उनकी लीक्ड वीडियोस देखनी है। फिर अगर वो अपने अकाउंट्स पे आते हैं तो उनके फॉलोअर्स मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। और ये मिलियंस में कौन है, ये तुम हो, मैं हूँ, और हम सब उसको फॉलो करते हैं और अपना आइडियल तस्वुर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं जनरली बात करूं तो ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है, फूड और ट्रैवल तक महदूद रह चुके हैं। कोई और इशू पे ये लोग बात भी नहीं करते, लेकिन उनको वो फेम चाहिए, पैसे चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, ट्रेंड चाहिए, और ये इसके लिए तो क्या करना होगा, वीडियो लीक करना होगा। और एक और भी है,
اس میں ٹرانسجینڈر کا بھی پشاور میں، اسپیشلی پشاور میں بھی، پاکستان میں بھی، اسی طرح ہماری ہمسایہ ممالک میں بھی کچھ ٹرانسجینڈر کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو وہ لوگ بیچارے لوگ وہ اسائلم کے لیے یہ چیز کرتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی سے ہمارے ملک کا، پاکستان کا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر جاتے ہیں اور باہر کے ممالک کی ایمبیسیز میں کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مال اور جان کو خطرہ ہے، تو اسائلم لیتے ہیں اور پھر ہم پہ بلیم آ جاتا ہے. اس سچویشن میں، اس صورتحال میں گورنمنٹ کے جتنی بھی رسپانسبل آرگنائزیشن ہے، اتھارٹیز ہے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ درخواست کریں کہ خدا را اس چیز کے اوپر کڑی سے کڑی نگاہ، چیک اینڈ بیلنس، اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی انکمپیٹنٹ کنٹینٹ کریٹر نہ اٹھے اور اپنی ویڈیوز کو لیک ہونے سے بچائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ویڈیوز سارے جو ہے پری پلان ریلیز ہوتے ہیں. کچھ انفلوئنسر جو کہ بہت چند ہیں، 100 میں سے 2، ان کی ویڈیوز سچ میں لیکڈ ہوتے ہیں. اور وہ کون کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ جب انسان مار کھاتا ہے تو وہ اپنے قریبی دوست اور رشتہ داروں کی وجہ سے، جس پر ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی لیک ویڈیو آپ کو سامنے آئے تو آپ نے نہیں دیکھنا ہے، مسترد کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو انفالو کرنا ہے، اور تبھی ہم ایک اچھا معاشرہ بلڈ کریں گے. اسی سے تو اور انفلوئنسرز کے لیے میرا ایک اور، یہ جو اپنی ویڈیوز پری پلان لیک کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک اور ریکمنڈیشن دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ویڈیوز اپنے سیلف ریسپیکٹ پر، اپنی دین اور اپنی مذہب کے اوپر کمپرومائز کرتے ہو، اپنی ڈگنیٹیز کے ویلیوز کے اوپر، تو آپ نے پورن انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے. پھر آپ پیسے بھی کماؤ گے، نام بھی کماؤ، پیسے بھی تو آپ نے ننگا ہی دیکھنا ہے، بڑھانا ہی دیکھنا ہے. تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور اس چیز کو ہم نے ہی ختم کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.